करना है कि प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से, यानी कि प्रथम जो परिमेय संख्या है वो दूसरी संख्या से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न को उतार लेते हैं। जो आपका पहला प्रश्न क्या दिया गया है, -8/5 लिखा है। क्या लिखा है, -8/5 में से आपको क्या करना है, भागा देना है, यानी कि हम लोग डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे। क्या डिवाइड करना है, 1/-10, 1/-10। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका -8/5 है, तो -8 शांति से उतार लेंगे, आपको पता है। ठीक है, जैसे ही आप ये क्या करेंगे, भागा का चिन्ह क्या करेंगे, भागा का चिन्ह आप क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे। तो आपका जो हर है -10 है, ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो आपका इसमें अंश 1 है और हर में क्या है, -10 है। तो ये आपका हर क्या आ जाएगा भैया, ऊपर आ जाएगा, यानी अंश में हो जाएगा। और जो आपका अंश में 1 है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह बदला है। जब भी कोई भी परिमेय संख्या होता है, ठीक है, वो भागा से अगर आप गुणा में करेंगे तो उसका जो चिन्ह हो, ये पीछे वाले यानी कि दूसरे वाला जो परिमेय संख्या है ना, इसका जो हर होता है वो ऊपर चला जाता है और जो अंश होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जितने भी ऊपर अंश वाले हैं उनका हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और नीचे का जो हर वाला है उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये -8 गुणे इसका अंश -8 है और इसका अंश क्या है, -10 है, बटे के आपका ये 5 है, 5 लिख देंगे गुणित 1। फिर क्या करोगे, माइनस का गुणा जब भी माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का माइनस माइनस हटा भी सकते हैं। तो 8 गुणित 10 बटे के 5 गुणित 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर आप क्या करेंगे, 5 के पहाड़ में, सॉरी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से कम कितना हो जाएगा, 5, तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, फिर 5 के टेबल, 5 के पहाड़ में 10 आता है, तो 5 से कम कितना होता है, 5, 5 दूनी के कितना होता है, 10। ठीक है, ऊपर 8 और 2 है, दोनों का संबंध क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा वाला। तो 8 दूनी के कितना होता है, 16। नीचे कुछ नहीं बचा है तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहले का उत्तर कितना आएगा भैया, 16 आएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, दूसरा देखिए कैसे हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका लिखा है 18, 18 में आपको किससे भागा देना है, -12 बटे के 7, -12 बटे के 7 से आपको क्या करना है, भागा देना है। ठीक है, तो आप 18 को क्या लिख सकते हैं, आप 18 को चाहेंगे तो 18/1 लिख देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 18 का 18 भी उतार सकते हैं, लेकिन बटे में 1 लगा देंगे तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। फिर आप जैसे ही गुणा से क्या करेंगे, भागा से गुणा में करेंगे तो जो आपका हर है वो ऊपर हो जाएगा और अंश जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे। यानी कि आपका जो 7 है वो कहाँ चला जाएगा भैया, ऊपर, और जो आपका 12 है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। लेकिन आपको जो चिन्ह है, चिन्ह आपका वैसा ही का वैसा ही रहेगा। ठीक है, चिन्ह में आप लोग परिवर्तन ना करिएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस का माइनस हो जाएगा, जो 7 है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और 12 जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले का 18 का 18 हो जाएगा गुणित -7 बटे के आपका कितना है, 1 गुणित 12। इतना तो आप कर लिए। फिर क्या करेंगे, कुछ ऊपर नीचे कट रहा है तो आप काट सकते हैं। ठीक है, तो 12 18 कोई आपका ऐसा पहाड़ा है जिसमें 12 भी आता है, 18, तो 6 आपका एक ऐसा पहाड़ा है, मतलब 6 आपका एक ऐसा टेबल है जिसमें 12 भी आता है और 18 भी आता है। तो 6 दूनी के कितना हो जाएगा, 12, 6 तेरी कितना हो जाएगा, 18। इतना समझ में आया। फिर आप क्या करेंगे, जो आपका फिर ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं चिन्ह पे कि चिन्ह किस चीज का लगाया जाए। तो 3 का जो है वो चिन्ह क्या है, प्लस है, ये गुणित। 7 का जो चिन्ह है वो माइनस है, तो कभी भी आप प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आपको मिलता है, माइनस। फिर 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बटे के 1 दूनी यानी कि 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2। तो आपका जो दूसरे का उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया, -21 बटे के 2। इसी तरीके से हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही मजा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं मैं। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है भैया, -8 लिखा है। तो -8 का आपको क्या करना है, भागा करना है, डिवाइड करना है किसमें, 5 बटे के -16 में, 5 बटे के -16 में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8 बटे के 1 भी लिख सकते हैं, ताकि देखने में कैसा लगे, अच्छा लगे। ठीक है, भागा है तो आप क्या कर सकते हैं, गुणित का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस को आप क्या कर सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि माइनस आप क्या कर सकते हैं, माइनस मतलब हमेशा अंश में ही रहता है तो बेहतर होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, माइनस को ऊपर भी ले जा सकते हैं। अगर माइनस कभी भी नीचे रहता है तो आप ऊपर ले जाइए। ठीक है, अगर नहीं भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बटे के -5 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो माइनस को ऊपर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर पता है, मैंने आपको एक रूल भी बताया था कि कोई भी अगर आपका परिमेय संख्या में कोई भी अगर आपका परिमेय संख्या देता है, उसके नीचे में अगर कभी भी माइनस होता है तो आप चाहेंगे तो इसको ऊपर भी
लिख सकते हैं तो ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। तो आप इसको -8/1 लिख देंगे, गुणित ये आपको माइनस ऊपर चल जाएगा तो -16/के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया है। फिर आपको इसके अंशों को हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा में कर देते हैं, ठीक है। तो -8 का कितना हो जाएगा, -8 गुणित 16 है तो -16 का -16 लिख देंगे, ये 1 है तो 1 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का गुणा अगर आप माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस हम लोग हटा देते हैं, जो बचा है उसको लिख देते हैं 8 गुणित 16, 5 एकम कितना होता है, 5, ठीक है। फिर क्या आपको लगता है 5 के कोई ऐसा 5 से क्या 8 कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से 16 कटेगा नहीं। आपको पता है कि हमेशा अंश वाला भाग हर वाले भाग से ही कट सकता है और कोई भाग नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हमको लगता है कि कुछ कट नहीं रहा है तो 16 का गुणा कितने में कर देते हैं, 8 में। तो 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128 होता है। 16 8 कितना होता है, 128/5, ठीक है। 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128 होता है, ठीक है। तो एक बार हमको क्या करना है, 8 5 40, 8 6 48, हाथ से लगेगा 4, 8 1 4, ठीक है। आपका जो मैंने गुणा किया है वो कितना है, मतलब कि आपका जो उत्तर है वो आपका है 128/5, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, चौथा, ठीक है। तो चौथा आपका प्रश्न क्या बोला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखा है कि 65 बटा के क्या लिखा है, -14 सॉरी इसमें क्या करना है, भागा करना है किससे, -13/7, -13/7 से आपको क्या करना है, भागा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न उतारेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे इसमें भाग किया जाता है, ठीक है। तो कभी भी जब भी परिमेय संख्या, आपको बहुत इसके तरीके होते हैं, कभी भी आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कोई भी अगर आपको परिमेय संख्या दिया रहता है, किसी भी परिमेय संख्या के हर में अगर माइनस दिया रहता है तो आप उसको ऊपर लिख देंगे तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 65 हो जाएगा, ये आपका माइनस है तो देखिए ये माइनस आप ऊपर लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा, ये 14 का 14 हो जाएगा। मैंने सिर्फ क्या किया है कि ये परिमेय संख्या के हर में क्या दिया था, माइनस था, तो आप उसको ऊपर लिख देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या है, भागा में है तो गुणा में कर दो, और ये -13/7 है तो माइनस को माइनस रहने दो, खाली नंबर जो संख्याएं होती है उसको पलट देंगे। तो ये हर में 7 है तो ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, -65 है तो -65 अंशों का गुणा कर लेते हैं, -65 गुणित -7/14 गुणित 13 हो जाएगा, ठीक है। 14 गुणित 13 हो जाएगा, इतना तो आप कर लेंगे। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं इसको, ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, माइनस का गुणा माइनस में करोगे खत्म हो जाएगा। 65 का 65 उतार देते हैं, 7 का 7 उतार देते हैं, इधर 14 है तो 14 उतार देते हैं, इधर 13 है तो 13 उतार देते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया है। अब इसको काटना पिटना है। तो देखो 7 एकम कितना होता है, 7 7 दूनी के 14, 13 के टेबल में 65 आता है तो 13 के 13, 13 दूनी के 26, 13 3 39, ठीक है। 13 चौके 52, 13 5 कितना होता है, 65, 13 5 कितना होता है, 65। तो इसको काटेंगे तो 13 का टेबल 5 में पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, ऊपर क्या बचा है केवल 5 तो 5 लिख देंगे, नीचे क्या बचा है 2 तो 2 उतार देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 5/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो 5वां क्वेश्चन है इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या उत्तर आता है कि नहीं। क्या लिखे, 5/12, 5/12 में क्या करना है, भागा देना है, -4/9 से, -4/9 से आपको क्या करना है, भागा देना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, भागा देख के देखते हैं क्या आता है। तो 5/12 है तो 5/12 ये आपका भागा है, तो भागा से जैसे ही आप गुणा में करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है, चिन्ह नहीं बदलता है। आप क्या चिन्ह को नहीं बदले तो बेटर है। फिर ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यानी 9 आपका ऊपर चला जाएगा और जो 4 है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। चिन्ह ना ही बदले तो बेहतर है। बहुत सारे लोग बदल भी देते हैं, गलत नहीं होता है, बदल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन ना ही बदलेंगे तो बेटर होगा। फिर 5 का 5 लिख देंगे, गुणे -9 है तो -9 उतार लोगे, ऊपर वाला का गुणा हो जाएगा, फिर नीचे वाले का गुणा 12 गुणित 4। फिर कोई एक ऐसा पहाड़ा है जो ऊपर नीचे कट रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 3 के पहाड़ा से ये कट रहा है। देखो माइनस है तो आपका ये प्लस का गुणा आखिरी में जो उत्तर आएगा, काटने पिटने के बाद जो उत्तर आएगा वो माइनसे में आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको काटते पिटते हैं। चलिए, ये 3 तरीके कितना होता है, 9, ठीक है, 3 तरीके 9 हो गया, और 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। ये समझ में आया। फिर ऊपर क्या, और तो कुछ ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा है, तो 5 देखो माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 15, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, तो -15/16 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। छठवां वाला जो है उसको भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। छठवां वाले में आपको क्या बोला है कि 3/4 है,
3/4 में आपको क्या करना है, भागा देना है। किसका भागा देना है, -9 का। किसका भागा देना है, -9 का। तो 3/4 में आप 9 का कैसे भाग देंगे, -9 का। ठीक है, प्रश्न तो मैंने ठीक ठीक उतारा है। अब सभी लोग, आप लोग एक चीज देखिएगा, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 भागे 9 को, -9 को आप -9/1 भी लिख देंगे कि ये थोड़ा परिमेय संख्या के रूप में बन जाए और देखने में अच्छा लगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3/4 का 3/4 क्या करेंगे, उतार लेंगे। ये भागा से जब भी ये गुणा में होगा तो ये ठीक है, माइनस का माइनस रहने दो, ये एक ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यही बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अंशों का गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर वाले का हम लोग क्या करेंगे, गुणा। तो 3 का गुणा -1 में करेंगे और ये आपका 4 है तो 4 गुणित 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 3 एकम 3 होता है, 3 तरीके 9 होता है। तो ऊपर और कुछ ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो आपका ऊपर क्या बच्चा है, -1, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। नीचे क्या है, 4 और 3 का क्या रिलेशन है, गुणा वाला। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो आपका जो उत्तर आया वो कितना आया, 6वें का -1/12। ठीक है, लिखा कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या फिर असत्य है। यानी कि डिवाइड देख के आपको बताना है कि ये बात सत्य बोली जा रही है कि असत्य। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि अगर इसका भागा दिया जाए 3/4 से तो एक परिमेय संख्या, जो उत्तर आएगा वो आपका एक परिमेय संख्या होगा। तो चलिए पहले हम लोग भागा करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। ठीक है, तो पहला आपका दिया गया है -1/8 में आपको क्या करना है, भागा देना है। किससे भागा देना है, 3/4 से। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, चलिए भागा देख के देखते हैं कि क्या आता है। तो -1/8 है तो -1/8 उतार लेंगे। ठीक है, फिर भागा से ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये आपका ऊपर चल जाएगा 4। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर वाला 3 है वो नीचे आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ऊपर वाले का गुणा, अंशों का गुणा कर देंगे। तो -1 गुणे 4/8 गुणित क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो कट रहा है ऊपर नीचे उसको काट देते हैं। 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 8। ऊपर आपका क्या बचा, सिर्फ -1 बचा है तो -1 लिख देंगे। नीचे 8 की जगह तो 2 आ गया। 2 और 3 का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई वाला, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। तो -1/6 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब चलते हैं, तो क्या यह आपका जो उत्तर आया है वो एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि इसका भाग करने पे एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, इसका अगर आप मतलब डिवाइड करेंगे तो जो आपका उत्तर आएगा वो एक परिमेय संख्या है। ये बात सत्य बोली जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि इसका भागा करते हैं और इसका भागा करते हैं। जो उत्तर होता है क्या एक जैसा आता है, अगर एक जैसा आएगा तो सत्य बोलेंगे, अगर एक जैसा नहीं आएगा तो असत्य बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को उतार लेते हैं। क्या बोला है, 8/-9। क्या बोला है, 8/-9 का हम लोग क्या कर लेते हैं, भागा कर लेते हैं -4/3 से। ठीक है, तो पहले हम लोग इस साइड को हल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितना आपका उत्तर आता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये 8/-9 है। तो आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या के अगर हर में क्या करता है, माइनस देता है, तो आप इसको चाहेंगे तो अंश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका -8/, कितना हो जाएगा, 9। ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद। फिर इतना तो आपको समझ में आया। तो ये मैंने माइनस क्या किया, ऊपर लिख लिया। फिर आपका ये भागा है तो ये गुणा में हो जाएगा। गुणा में जैसा ही होगा तो ये 3 वाला ऊपर चल जाएगा और 4 वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इतना भी आपको समझ में आया। फिर आप क्या करेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा, अंशों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो -8 गुणित क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये आपका 9 और 4 है तो 9 गुणित कितना हो जाएगा, 4। और मैंने आपको बताया था कि माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो भैया आपका जो उत्तर होगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसको अब अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट देते हैं, लेकिन आपको हल करने पे जो उत्तर आएगा वो कितना है, किस में आएगा, प्लस, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में होगा तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। अब 3 एकम 3 होता है, 3 तेरिक 9, 4 एकम 4 और 4 दूनी के कितना होता है, 8। तो ऊपर आपका कुछ बचा है तो ऊपर आपका केवल 2 बचा है तो 2 लिख देंगे। नीचे आपको केवल 3 बचा है तो 3 ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसके दूसरे पक्ष को देखते हैं। जो दूसरा पक्ष ये दिया इसको भी उतार के देखते हैं क्या उत्तर सेम टू सेम आता है कि नहीं। तो -4/3 का भागा किसमें देना है, 8/-9 में। 8/के अच्छे से हम लोग बना देते हैं, 8/-9। ये आपका दोस्त 8 ऊपर वाला लिखा है। ठीक है, फिर आप लोग कैसे भागा देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो -4/3 है तो -4/3 भागा है तो आप क्या कर देंगे, अभी भागाई का चिन्ह लगाइए। फिर क्योंकि आपका जो वो दिया है माइनस जो है ना वो किस में दिया गया है, हर में दिया गया है। तो माइनस को पहले ऊपरियां कर लेते हैं। तो ये आपको -8/के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर क्या करेंगे, -4/3 जैसे ही आप ये गुणा में करेंगे
तो आपको चिन्ह तो वहीं पे रहेगा, लेकिन आपको जो संख्या है वो 9 ऊपर हो जाएगा और 8 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये आपका 9 ऊपर हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा नीचे। अब हम लोग आप चिन्ह पे पहले डिस्कस कर लेंगे कि हल करने पे चिन्ह क्या आएगा। तो माइनस से गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। तो आपका माइनस से गुणा अगर आप माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 4 एकम कितना होगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 एकम कितना होगा, 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9। तो ऊपर क्या बचा, केवल 3 बचा, इधर क्या बचा, केवल 2 बचा, नीचे केवल क्या बचा है, 2 बचा है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका उत्तर जो होगा वो कितना आ रहा है, 3/2 और इसमें 2/3 आ रहा है। तो क्या दोनों का जो उत्तर आ रहा है वो एक ही जैसा आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो आप इसको क्या कर देंगे, असत्य है। ये बात क्या है, गलत बात है। आप लोग इसको क्या करेंगे, असत्य। आपको एग्जाम में इसी तरीके से प्रूव करके दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रश्न ज्यादा होगा तो मतलब ज्यादा नंबर का प्रश्न होगा तब, ठीक है। अब बोला कि इसका भागा 1 में करते हैं और 1 का भागा इसमें करते हैं, तो जो उत्तर आता है वो एक जैसा आएगा। तो ये भी चलिए करके देख लेते हैं कि कितना आता है, एक जैसा आता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस साइड को देख लेते हैं। -15/56 में किसका भागा करना है भैया, 1 का भागा करना है, ठीक है। किसका भागा करना है, 1 का। तो ठीक है, आप हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी करके कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लगाते हैं, ठीक है। तो आप 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या लिखा है, -15/56। जैसे ही आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये वाला 1 ऊपर और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, चाहेंगे तो गुणा कर सकते हैं, ठीक है। -15 एकम कितना, -15 लिख दीजिए। गुणित आप क्या कर देंगे, 1 का 1 और ये क्या है 56 है, तो 56 गुणित 1 का 1, ठीक है। -15 एकम कितना हो जाएगा, -15, 56 एकम कितना हो जाएगा, 56। तो आपका इसमें भागा, ठीक है। ये आपका परिमेय संख्या था, इसमें हम लोग 1 का भागा दिए तो वही परिमेय संख्या हमको मिला, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वाले पक्ष को हल करके देखते हैं कि जो मेरा उत्तर होता है वो सेम टू सेम आता है कि नहीं। 1 का भागा किस में करना है, -15/56 में, -15/56 में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे को 1/1 लिख सकते हैं। फिर जैसे ही हम लोग भागा से गुणा करेंगे तो जो 56 है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। चिन्ह तो रहने दीजिए, 56 ऊपर चल जाएगा, 15 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 56/15 हुआ। फिर इन लोग का गुणा कर लेते हैं, अंशों का गुणा हो जाएगा। तो 1 का गुणा -56 में करना है और इधर 1 का गुणा 15 में करना है, ठीक है। तो -56 एकम कितना हो जाएगा, -56। यहाँ पे क्या आपको दिया गया है, 15 एकम कितना हो जाएगा, 15। तो इतना आपको समझ में आया क्या ये दोनों जो है उत्तर एक जैसा आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। तो ये बात भी आपको क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब बोलते हैं इसका भागा करने पे उत्तर 1 आता है। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, भागा करते हैं, देखते हैं उत्तर 1 आता है कि नहीं। तो आपको जो चौथा प्रश्न क्या लिखा है, -9/10 क्या लिखा है, -9/10 में आपको क्या भागा करना है भैया, भागा का चिन्ह लगा देते हैं, -9/10। तो करके देखते हैं कि उत्तर आता है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -9/10 है तो -2/10 लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये भागा है तो इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर आपका ये -9/10 है तो माइनस का माइनस रहने दो। जो आपका ये 10 है किसमें है, हर में है, तो ऊपर चल जाएगा तो अंश में हो जाएगा, और अंश वाला नीचे आ जाएगा तो हर में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस गुणा माइनस में करोगे भैया कितना आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी आपका उत्तर प्लस में आएगा, ठीक है। 10 एकम 10, 10 एकम 10, 9 एकम 9, 9 एकम 2, यानी आपका उत्तर जो है वो कितना आया, 1। अगर आपको समझ में नहीं आया, अरे 1 कहाँ से ला दिया, पूरा तो कटे पिट गया, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। 1 को हटा देता हूँ, देखो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, एक को हम लोग लिखते नहीं है कि झमेला ना हो, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है। माइनस माइनस तो खत्म हो गया, तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो भैया 1 ही आएगा। एक नीचे में भी 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। 1 का भागा अगर आप 1 में देंगे तो कितना आएगा, 1। बहुत लोग को ये भी नहीं आता है भागा देना, तो मैं आपको भागा दे के दिखा देता हूँ कि 1 का भागा 1 में देना, तो 1 एकम कितना होता है, 1 में से 1 जाएगा, खत्म। तो आपको जो भागफल है वो कितना आया, 1 आया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ये क्या है, 1 कैसे आया। तो आपका जो ये उत्तर है, बोला कि इसका भागा करने पे कितना आया, 1। तो ये आपका बात क्या बोल रहा है भैया, सत्य बात बोल रहा है क्या। तीसरा प्रश्न लिखा है सरल कीजिए। सरल कीजिए में पहला क्या लिखा है, 2/3 का आपको भागा देना है किसमें, -4/5 में। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो पहला आपको जो प्रश्न दिया गया है वो क्या लिखा है कि
3 में आपको क्या करना है, भागा देना है किसका, -4/5 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसको हल करने। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 2/3 है, शांति से 2/3 उतर जाएगा। ये भागा से जैसे ही आप गुणा में करेंगे तो जो आपका चिन्ह होता है वो जो आपका क्या होता है, संख्या होता है, यानी कि ये माइनस का माइनस आप उतार देंगे। ये 5 है तो 5 ऊपर हो जाएगा, ये 4 है ऊपर वाला 4 तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो जब भाई हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि भागा से गुणे का जब चिन्ह लगाते हैं तो क्या करते हैं कि जो आपका ये 5 यानी कि जो आपका हर वाला होता है वो अंश में चला जाता है और अंश वाला जो होता है वो संख्या वो हर में चली जाती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि गुणा करने पे चिन्ह कैसा आता है, प्लस का कि माइनस का। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि प्लस का गुणा अगर आप माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो 2 का गुणा हम लोग किस में करते हैं, 5 में, यानी कि अंशों का गुणा ऊपर ऊपर हो जाएगा, नीचे हरों का गुणा 3 × 4। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2 2 दूनी के कितना होता है, 4। ठीक है, ऊपर क्या बचा है, -5, तो -5 का आप क्या करेंगे, -5 उतार देंगे। नीचे 3 और 2 का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई यानी कि गुणे वाला है, तो 3 दूनों के कितना हो जाएगा, 6। इसी तरीके से हम लोग दूसरे प्रश्न को हम लोग उतारते हैं। दूसरा प्रश्न में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, -4 में आपको क्या करना है, भागा देना है। किससे भागा देना है, -3/5 से देना है। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए इसके हार में कुछ नहीं है तो ये थोड़ा सूना सूना लग रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 से भागा दे देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4/1 में आपको क्या करना है, भागा देना है किससे, -3/5 से, -3/5 से। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्त, अब आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको -4/1 है तो शांति से उतार देंगे। अब आपका जो ये भागा वाला है, भागा से क्या करेंगे, ये गुणा में होगा, तो जैसे ही ये गुणा में होगा तो ऊपर का जो अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो संख्याएं हैं 3 ऊपर है तो यहाँ पे 3 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, और इसमें क्या है 5 जो है वो नीचे है, तो 5 इसमें कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भागा से जब गुणा में होता है तो जो ऊपर नीचे है ना, ये हर वाला जो है वो अंश में लिखा देंगे, और जो आपका अंश वाला है वो किस में आ जाएगा, हर में आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर को हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, -4 × -5 हो जाएगा, ऊपर वाले का गुणा, नीचे 1 और 3 का गुणा करोगे तो 1 × 3 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऊपर नीचे कट रहा है, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 5 चुके कितना हो जाएगा, 20 अपॉन बटे के 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20/3। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा आपका जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि -6/7 में आपको क्या करना है, भागा -15 से भागा देना है। तो बहुत ही मजा आएगा, देखिए ये माइनस क्या बोला है, 6 है ना, तो -6/7 में आपको क्या करना है, भागा देना है। किससे भागा देना है, -15 से, तो हम लोग यहाँ पे क्या उतार देंगे, -15। ठीक है, तो कैसे भागा देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कुछ सूना सूना सा लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको पहले उतार देते हैं, फिर भागा का भागा लिख देंगे, -15 बटा कि ये आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ताकि इसका जो हर है वो आपका 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, -6/7 है तो -6/7 उतार देते हैं। भागा से जैसे ही आप गुणा में करेंगे तो संख्याएं बदल जाएंगी। ठीक है, इसकी तो माइनस का माइनस उतार देते हैं। 1 आपका नीचे है तो 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा अंश में, और जो आपका जो 15 क्या है, अंश में है तो ये नीचे आ जाएगा, तो आपको ये 15 हर में चला जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का गुणा कर देंगे, तो -6 का गुणा किस में करेंगे, -1 में, और ये आपका 7 का 7 है गुणित 15। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। काटने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि चिन्ह क्या लगेगा। ठीक है, तो माइनस का गुणा अगर आप माइनस में करेंगे तो चिन्ह आपका प्लस हो जाएगा हल करने पे, और कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं कि 3 दूनी के कितना होता है, 6, 3 5 ये क्या होता है, 3 5 15। ठीक है, हमेशा ऊपर नीचे ही कटता है। ठीक है, और आपका ऊपर क्या हो जाएगा, और कुछ कट रहा है नहीं तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में। ठीक है, ये आपका याद रखिएगा कि माइनस का गुणा आप माइनस में किए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब माइनस का गुणा माइनस में होता है। ठीक है, फिर अपॉन में 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35। तो आपका जो तीसरे का उत्तर होगा वो 2/35 आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट आपका लिखा है
है चौथा। तो चौथे प्रश्न को हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे उतार लेते हैं। वो आपका बोल रहा है कि -1/8 में आपको क्या करना है, भागा देना है किससे, 8 थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, मोटा सा बन गया है। भागा किससे देना है, 3/4 से। तो बहुत ही मजे आने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो -1/8 है तो शांति से -1/8 उतार दीजिए। भागा से ये गुणा में हो जाएगा तो 4 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस तरीके का अपॉन लगा देंगे। ये क्या है, -1 तो -1 हो जाएगा, गुणे 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 3 है तो आपका 8 और 3 नीचे का वाला गुणा हो जाएगा, ठीक है। यानी अंशों का गुणा अपॉन में हरों का गुणा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 जो चीज ऊपर नीचे कट रहा है काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, ठीक है। ऊपर आपका क्या बचा है, -1, तो -1 का -1 उतार देते हैं। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, तो -1/6 हो जाएगा। इसी तरीके से पांचवें का जो पांचवा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पांचवा आपका लिखा है 15/7 लिखा है। क्या लिखा है, 15/7 में आपको भागा देना है किससे, -5/7 में। -5/7 में तो आप कैसे भागा देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 15/7 भागा देंगे तो ये भागा से आप गुणा में कर देंगे तो आपका चिन्ह जो रहेगा वो माइनस का माइनसे में रहेगा, ठीक है। यानी ये आपका 7 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, अब 5 आपका ऊपर है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का अंशों का गुणा कर लेते हैं। 15 का गुणा किस में करते हैं, -7 में, और ये आपका 7 का गुणा किस में करते हैं, 5 में, ठीक है। अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। काटने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि उत्तर में जो आएगा वो प्लस आएगा कि माइनस, ठीक है। तो प्लस का गुणा अगर आप माइनस में करेंगे तो आपका लास्ट में जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। 5 एकम कितना होता है, 5, 5 तिहाई कितना होता है, 15, ठीक है। नीचे कुछ ऊपर कुछ बचा है, केवल 3 बचा है तो 3 लिख देंगे, नीचे कुछ बचा है, नहीं बचा है तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -3। अब इसी तरीके से छठवां जो प्रश्न दिया गया है इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। लिखा है -7/12, क्या लिखा है, -7/12 में आपको क्या करना है, भागा देना है किससे, -2/3 से। -2/3 में क्या करना है, भागा देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -7/12 है तो -7/12 भागा से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो संख्याएं पलट जाएंगी, ठीक है। माइनस तो है तो रहने दो, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, अंशों का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो -7 का गुणा किस में कर, अंशों का गुणा यानी कि -7 का गुणा हम लोग किस में कर लेते हैं, -3 में। फिर क्या हो जाएगा, /12 गुणे 2। इतना तो आपको समझ में आया होगा। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो आपका उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। और तो कुछ कट नहीं रहा है तो ऊपर केवल क्या बचा है, 7। अब ये मत बोले कि -7 नहीं भैया, माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो प्लस हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, यहाँ से चले गए हैं। ऊपर सिर्फ 7 है तो 7, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अब इसका गुणा क्यों होता है, क्योंकि 12 को जब काटा है तो 12 की जगह 4 आ गया, तो 4 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये 7/के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चौथे प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोला है। लिखा है कि 2 परिमित संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। तो जो बोला है बस वही चीज हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि 2 परिमित संख्याओं का गुणनफल कितना है, -6/7 है। तो कोई भी आपका यहाँ पे भी आपका कोई परिमित संख्या होगा, 2 परिमित, मान लो इधर भी आपका कोई परिमित संख्या होगा, इधर भी गुणा करने पे कितना आता है, -6/7 होता है, ठीक है। कि 2 परिमित संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, -6/7 है। फिर यदि इनमें से एक संख्या -8/5 हो, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर होगा और यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है। कि 2 परिमित संख्याओं का अगर गुणा हम लोग किए होंगे तो कितना है, -6/7। तो यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक संख्या कितना बोला है, अगर -8/5 है तो बोला है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए मतलब जो ये है वो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी आप मान सकते हैं, ABCD XYZ। तो मान लेते हैं यहाँ पे वो संख्या A है। मान लीजिए कोई संख्या A है जिसमें हम गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आता है, -6/7। तो इस तरीके के प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, A का A लिख देंगे इक्वल टू -6/7। A और इसका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई वाला, तो ये कहेगा भाग, यहाँ से भाई भाग, तो इसको भगा देगा तो ये इसका, ये इधर जब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब ये इधर आ जाएगा ना तो ये डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे इस साइड बराबर के इस साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बराबर के इस साइड किस में था, गुणा में था, इसको भगाएगा उस साइड तो ये बराबर के उस साइड अगर ये जाएगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, रिलेशन बना लेगा, भागा वाला बना लेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। फिर A इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं, -6/7 है तो -6/7।
अब ये भागा से आप जैसे ही गुणा में करेंगे तो संख्याएं बदल जाती है, चिन्ह आप वहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का माइनस रहने दीजिए, 5 ऊपर लिख दीजिए, 8 आपका क्या कर सकते हैं नीचे लिख सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए इज इक्वल टू ऊपर ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, अंशों का गुणा कर लेते हैं। तो -6 गुणे -5 बटे के कितना है 7 गुणे 8, ठीक है। इतना आपको समझ में आया है। अंशों का गुणा हो गया, ये -6 गुणे -5 सॉरी, ठीक है, और नीचे जो है वो 7 गुणे 8 हो गया, ठीक है। तो आपका जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो माइनस का गुणा अगर आप माइनस में करेंगे तो आपका उत्तर किस में आएगा, प्लस में। पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है, बाद में दिक्कत ना हो। अगर कुछ कट रहा है तो काट पीट भी सकते हैं। तो देखिए 2 चौके कितना होता है 8 होता है, और 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है। ये तो आपको समझ में आया, ठीक है। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, ऊपर क्या बचा है 3 और 5 बचा है, ठीक है। तो 3 पक्का -6 की जगह आपको आना गया 3, तो 3 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब ये मत बोलना कि अरे यहाँ पे तो माइनस भी 5 है, तो भैया माइनस माइनस मर गया। माइनस का गुणा आप माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 5 15 हो जाएगा। नीचे 7 चौके कितना होता है 28, तो आपकी जो ए की वैल्यू है वो कितनी आएगी 15 बटे के 28, ठीक है। तो आपका इसका उत्तर कितना हो जाएगा 15 बटे के 28 चौथे का। इसी तरीके से 5वां भी एक प्रश्न बोला है, चलिए उसको पढ़ते हैं फिर हल करते हैं। लिखा है कि 2 परिमित संख्याओं का गुणनफल -5 बटे 6 है। तो आप सपोज कर लेते हैं कि कोई भी 2 परिमित संख्या है, 2 परिमित संख्याओं का गुणनफल कितना बोल रहा है -5 बटे के 6 बोल रहा है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, जो प्रश्न में बोला गया है मैं बस उतना ही कर रहा हूँ, ठीक है। कि 2 परिमित संख्याओं का गुणनफल -5 बटे 6 है, तो 2 परिमित संख्याओं का गुणनफल -5 बटे 6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7 बटे 12 है, तो यदि इन दोनों में से कोई एक संख्या क्या है -7 बटे के 12 है, तो मान लीजिए कि ये वाला आपका -7 बटे 12 है। आप इधर भी चाहेंगे तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी डी, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं डी मान लेता हूँ इस बार, चलिए, ठीक है। मान लेते हैं दूसरी संख्या आपका क्या है डी, ये थोड़ा जीरो की तरह लग रहा है, इसको हटा लेते हैं। और कोई नंबर है अल्फाबेट में आप मान सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि बी में किसी संख्या का गुणा किया जाता है तो उत्तर कितना आता है -5 बटे 6। तो जस्ट जैसे इसको किए वैसे इसको भी हम लोग करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो बी का बी उतार लेंगे, इक्वल टू ये क्या है माइनस इक्वल टू यानी कि बराबर जो है वो -5 बटे के 6। ये आपका गुणा में तो उठा के कहेगा भाग यहाँ से भाई भाग, तो उधरिया चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो ये भागा में कितना हो जाएगा -7 बटे के 12। क्यों भागा में हुआ, क्योंकि भैया वो उस पक्ष में चला गया है, बराबर के उस साइड चला गया है, बी अकेले हो गया है, तो इसको ये भागा में कर देगा, ठीक है। इतना तो आपको क्या कि इतना तो आपको समझ में आया होगा ना। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, बी का बी उतार लेंगे, इक्वल टू ये -5 बटे 6 है। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करेंगे, ध्यान बहुत ही ईजी है। तो ये आपका -5 बटे 6, तो -5 बटे 6 उतार लीजिए। ये आप भागा से किस में कर लेंगे, गुणे में कर लेंगे। तो चिन्ह आप रहने दीजिए, आप क्या करेंगे 7 बटे 12 तो पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका ये 12 बटे के 7 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, बी का बी उतार लेते हैं, बी इक्वल टू बी बराबर, ठीक है, अंशों का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो -5 गुणे कितना हो जाएगा -12 अपॉन में 6 और 7 गुणे में है, तो 6 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको पहले ही से बता देता हूं कि इसका उत्तर माइनस में आएगा कि प्लस में, क्योंकि आप जब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना आएगा प्लस में, और कहीं तो माइनस है नहीं इसमें, तो आपका ये प्लस में आएगा। अब फिर ये 5 है, 12 है, 6 60 है, ठीक है। अगर कुछ कट रहा है तो भाई काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। तो देखो 6 कम 6, 6 दूनी के कितना हो जाएगा 12, और ऊपर नीचे कुछ कट रहा है नहीं, 5 7 नहीं कट रहा है, 2 7 भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ऊपर 5 दूनी के कितना हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 7। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि माइनस का गुणा अगर आप माइनस में किए हैं तो कितना उत्तर आया होगा ये प्लस, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 बटे के 7। तो भैया इतना समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपका जो छठवां प्रश्न है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और हल करते हैं। छठवां क्या लिखा है, 2 परिमित संख्याओं का गुणनफल -5 बटे, सॉरी ये तो हो चुका है, सॉरी छठवां लिखा है कि -4 बटे 9 को किस संख्या से गुणा करे कि गुणनफल -1 प्राप्त हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा है कि -4 बटे 9 को, ठीक है, ये क्या बोला है कि -4 बटे 9 को, यहाँ पे -4 बटे 9 को किस संख्या से गुणा करे कि, तो मान लेते हैं किस संख्या से गुणा करे कि, मान लीजिए यहाँ पे ये ए से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ए से हम लोग क्या करते हैं, -4 बटे 9 को किस संख्या से गुणा करे कि गुणनफल आपको कितना आ जाए -1, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ बच्चा
कि -4/9 में आप किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल यानी कि गुणा करने पे जो आपका उत्तर है वो कितना है, -1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि a से गुणा करते हैं। तो आप लोग बार बार बोलेंगे अरे काहे मान रहे हो भाई, तो इसमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना माने आपका उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं आप a मानते हैं। ठीक है, तो आप a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 है तो -1 रहने दीजिए। इन दोनों का रिलेशन गुणे वाला था तो इसको भगा दिया, बराबर के ओ, ये बराबर बहुत छोटा मोटा चीज नहीं, बहुत तोप चीज है। ठीक है, कोई भी इधर उधर करता है तो उसका बदल जाता है। तो ये अगर उधर जाएगा, इसका रिलेशन मल्टीप्लाई वाला है, संबंध जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई वाला है। तो ये उधर चल जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो भागे -4/9, इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू -1 है तो -1 हो जाएगा, भागे है तो आप देखो -1 है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, -1 है तो इसको अपॉन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1/1 कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। आपको पता है कि किसी भी कोई भी संख्या है उसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे -4 है तो आप इसको -4/1 भी लिख सकते हो, 5 है तो आप इसको 5/1 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये -1/1 हो गया, थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है। ये भागा से गुणा में कर दीजिए। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस रहने दो, 9 है ऊपर ले जाओ और 4 जो है ऊपर है तो ऊपर से ये नीचे आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर आप क्या करेंगे, a इक्वल टू, ठीक है, अंशों का गुणा कर देते हैं तो -1 का गुणा किस में करेंगे, -9 में करेंगे। फिर नीचे क्या है, 1 और 4 है तो 1 का गुणा हम लोग किस में करते हैं, 4 में करते हैं। इतना भी आपको समझ में आया कि ऊपरिया वाला गुणा हो गया, नीचे नीचे वाला। फिर क्या हो जाएगा भैया, ध्यान दीजिएगा, माइनस गुणा माइनस में करोगे क्या आ जाएगा, प्लस, तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। ठीक है, कुछ कट रहा है ऊपर नीचे, कुछ नहीं कट रहा है तो 9 एक कम कितना हो जाएगा, 9, तो यहाँ पे 9 लिख दोगे। 4 एक कम कितना हो जाएगा, 4, यानी कि आपका इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 9/4, यानी कि आप -4/9 में 9/4 क्या करते हैं, गुणा करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट प्रश्न लिखा है वो लिखा है 7वां क्या बोल रहा है, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या बोल रहा है, 8/9 को। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 8/9 एक संख्या दिया गया है। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल आपका -16/28 प्राप्त हो। गुणनफल आपको कितना प्राप्त हो, -16/28। ठीक है, तो 8/9 को किस संख्या से आप गुणा करेंगे कि गुणनफल आपका -16/28 प्राप्त हो। तो आप कोई भी ABCD में से ले सकते हैं। मान लीजिए f से गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आ जाता है, -16/28। फिर हम लोग क्या करेंगे, f का f उतार देंगे इक्वल टू, ये आपका -16/28 है तो -16/28 आप उतार दीजिए। आपको पता है कि 8/9 और f का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है भैया, वो आपका रिलेशन है मल्टीप्लाई वाला। तो बराबर के उस पार चला जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो उस पार ये चल जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8/9। ठीक है, हम लोग फिर f का f उतार रहे थे इक्वल टू, फिर -16/28 दिया गया तो -16/28 लिख देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये भागा है तो भागा से जैसे ही आप गुणा में करेंगे तो आपका जो 8/9 है वो किस में चेंज हो जाएगा, 9/8 में क्या चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9/8 में चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, f का f इक्वल टू, ठीक है, अंशों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो -16 का गुणा किस में कर लेंगे, 9 में। फिर ये आपका किस नीचे का गुणा कर देते हैं हरों का, तो 28 का गुणा आप किस में कर देंगे, 8 में। ठीक है, और अब कुछ कट पिट रहा है तो काट दीजिए। 8 एक कम 8 होता है, 8 दूनी का कितना होता है, 16 होता है। और कुछ कट पिट रहा है तो 2 से 28 कट रहा है। अगर कट आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हम लोग काटेंगे तो भागा देख के देख सकते हैं। 2 एक कम 2, 2 में से 2 जाएगा खत्म। 8 का कितना हो जाएगा, 8, 2 के टेबल में 8 आता है, 4 बार में 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। अगर आपको भागा देने आता होगा तो आप इसको काट सकते हैं, कि हम डायरेक्ट काट सकते हैं। 2 एक कम 2 होता है, फिर 2 के टेबल आप 14 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना आएगा, ये देखो माइनस इधर प्लस है तो माइनस से गुणा अगर प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है, केवल 9 बचा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे। और ये आपका क्या दिया गया है, 14, तो यहाँ पे -9/14 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।